20-21 বছৰ বয়সত এজন যুৱকে সপোন দেখিছিল, নিজে কিবা এটা কৰাৰ সপোন। প্ৰথমে তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিল তেওঁ MBA সম্পূৰ্ণ কৰিব, তাৰপিছত তেওঁ সেই লাইনত কিবা কিবি কাম কৰিব, কিন্তু সেয়া ভবাৰ ধৰণে হৈ নুঠিল। তাৰপিছত ভাবিলে নিজে তেওঁ এক ব্যৱসায়িক চেইন আৰম্ভ কৰিব। সেয়া অৱশেষত তেওঁ সফল ৰূপ দিলে। সফল ৰূপ দিয়াৰ পিছত আজি গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত সেই একেটা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ দ্বিতীয়খন আউটলেট মুকলি হৈছে, MBA চায়ৱালা। যিসকলে ডিজিটেল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, যিসকলে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে, ফেচবুক, ইউটিউব বা টুইটাৰ খোচৰে, তেওঁলোকে MBA চায়ৱালাৰ কথা নিশ্চয় শুনিছে আৰু তেওঁলোকে জানে। MBA চায়ৱালা 20 বছৰ 21 বছৰ বয়সত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। আজি তেওঁ প্ৰায় প্ৰতি বছৰে 4 কোটি টকাৰ টাৰ্ণঅভাৰ তেওঁ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে হয়। সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল প্ৰফুল বিল্লৰে। আজি চানমাৰীত তেওঁৰ দ্বিতীয়খন আউটলেট আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতত এখন প্ৰথম আৰু শেষ নন ভেজ আউটলেট অপেনিং হৈছে, আজি চানমাৰীত মুকলি হৈছে। সেই বিশেষ ব্যক্তিজন আমাৰ লগত আছে, প্ৰফুল বিল্লৰে। এটা কথা ঠিক, তেওঁ এজন উদীয়মান উদ্যোগপতি হোৱাৰ লগতে তেওঁ এজন ইউটিউবাৰ আৰু তেওঁৰ খুব যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে। আজি গুৱাহাটীত তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীতেও তেওঁৰ যি অনুৰাগী আছে, অনুৰাগীসকলে তেওঁৰ লগত চেল্ফি উঠিবলৈ হেতা ওপৰা কৰিছে। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई। गुवाहाटी में ये MBA चायवाला का दूसरा आउटलेट है। क्या सपना है इस दूसरे आउटलेट? एक सबसे अच्छी बात है कि पहला शहर है गुवाहाटी जहाँ दूसरा आउटलेट खुल रहा है, तो मतलब इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जो चाय का प्रदेश है आसाम, वहाँ से अगर MBA चावला को इतना प्यार मिल रहा है तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ की जनता बहुत प्यार कर रही है, यहाँ के युवा लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और हमारे साथ परिवार जुड़ते से जुड़ते जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गुवाहाटी में आज देखो, आज तो ओले भी गिर गए, बरसात भी गिर गई, बारिश भी हो गई, उसके बाद आपका धूप भी आ गई और ठंड भी आ गई। इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता था MBA चावला के स्वागत का, दूसरे आउटलेट का। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुवाहाटी, आपको मेरा प्रणाम और आपको मेरा नमस्कार। बहुत से लोग जानते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो जानते हैं MBA चायवाला ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सपने का नाम है। पहले जब अपने ये सपना देखा था, आप MBA करना चाहते थे, फिर जैसा सोचा ऐसा वो नहीं हुआ, फिर अपने ये बिजनेस चेन स्टार्ट किया। इस सपने के बारे में कुछ बताइए। नहीं, एक चालू चाय के ठेले से हुआ था। आज पूरे हिंदुस्तान तो नहीं, पूरे वर्ल्ड से प्यार मिल रहा है, तो हम देश को बदलाव करना चाहते हैं। हम लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाला बनना है। आप सरकार के भरोसे, किसी सेठ के भरोसे, किसी धन्ना सेठ के भरोसे मत बैठो। ये देश आपके अपने आप से चलता है। जो अभी तक निर्भरता थी सरकार के ऊपर कि ऐसे नौकरी लग जाएगी, आप ST/SC से हो, जनरल से हो, OBC से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काले हो, पीले हो, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, महिला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदुस्तानी हो और आपको हक है लक्ष्य को पाने का, आपको सफलता पाने की। आपके माँ बाप ने जितनी मेहनत करी, जितना पैसा इकट्ठा करके आपको शिक्षा दी, या उन्होंने शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि वापस उनके सपनों को पूरा करें। उनकी आंखों में से आंसू आने चाहिए, खुशी के आंसू। ये मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का बच्चा ये इंटरव्यू सुने और उसको ये पता होना चाहिए कि आप चाय का धंधा कीजिए, आप कैमरामैन बनिए, संवाददाता बनिए, आप जीन्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप हेयर सैलून खोलिए, कुछ भी कीजिए, पर काम कीजिए। ये देश को काम करने वालों की लोगों की ज़रूरत है, बकवास करने और बहस करने वाले लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना रिसर्च किया है, मुझे ये पता चला कि पहले आपने अपने फादर से 8,000 रुपये मांगे थे। आपने मैकडोनल्ड्स में भी काम किया था, फिर ये कैसे सक्सेस हुआ? सक्सेस में 5 साल लगता है, एकदम से रातों रात कोई सफल नहीं हो सकता। मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, भले टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चले जाए, आप लोगों को लगता होगा सोशल मीडिया से फेमस हो गया, ऐसा कभी नहीं लगता। 2.5 साल खुद ने चाय का ठेला चलाया, बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, 2 साल कोविड चल रहा है, अब जाके ग्रो की है। तो वही है कि जर्नी में समय लगता है, फसल अपने समय के साथ पकती है, पका हुआ आम अपने समय के साथ पकता है। तो आपकी अगर आप भी सफल तभी हो सकते हैं जब आप परिपक्व होंगे। कोई भी चीज़ प्रोसेस फ्रेमवर्क के साथ अगर जाती है, आप इधर आ जाइए, जब फ्रेमवर्क के साथ मिलती है तो वो ज़्यादा लंबी तक टिकती है। हमारे देश के युवाओं को ये समझना चाहिए कि रातों रात सपने मत देखो कि क्रिप्टो करेंसी में अमीर बन जाओगे, कोई स्टॉक पता चल गया कि ये शेयर मार्केट में पैसा लगा दूंगा अमीर बन जाऊंगा, कोई हीरा मिल गया, कोई बैंक की चाबी मिल गई, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगी और जुगाड़ू जो मेंटेलिटी है हमारे देश की, वो उसको हटा के फ्रेमवर्क, सिस्टम, प्रोसेस ओरिएंटेड आके काम करना पड़ेगा और लोगों को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन शब्द नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, ईगो नहीं रखना है, कोलैबोरेशन करना है। ये 4 पार्टनर्स ने मिलकर आज MBA चावला की फ्रेंचाइजी ली, आप समझ सकते हो, 4 लोगों ने ली। इन अकेले से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने चाल मिल के कोलैबोरेट करके आज MBA चावला को गुवाहाटी में दूसरा आउटलेट दिया। कहीं कहीं एक व्यक्ति ने स्पेशल ली, कहीं एजिड लोग ले रहे, कहीं युवा लोग ले रहे। तो इससे अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल देश में कभी हो ही नहीं सकता था। और MBA चावला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर सबसे बड़ा योगदान आज की तारीख में किसी का होगा तो MBA चावला का होगा, पूरे MBA चावला परिवार का होगा। और ये जितने सारे लोग फ्रेंचाइजी के माध्यम से कस्टमर के रूप से हमारे साथ जुड़े, हम इस देश को आगे लेके जाएंगे। हमें ना नेता के ऊपर अभी निर्भर होना, ना अभिनेता के ऊपर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमें कोई नहीं चाहिए। इस देश को यहाँ का युवा ही बदल सकता है और ये हम जान चुके हैं। और मैं और लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जान लो, ठान लो और आगे बढ़ जाओ।
छानमरी में जो ये आउटलेट हुआ है ये फर्स्ट और लास्ट नॉन वेज आउटलेट होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं देखो कि यहाँ का एक मार्केट है, यहाँ पे नॉनवेज भी लोगों को पसंद आता है, तो जैसी मार्केट की नीड वैसा हमारा धंधा। चाय के साथ साथ हम जो सर्व कर सकते हैं जो जनता को अच्छा लगेगा। इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट कस्टमर। फर्स्ट एंड लास्ट का आप कुछ नहीं कह सकते। नथिंग इज लास्ट, नथिंग इज फर्स्ट। इट इज अ प्रोसेस। जो जैसी डिमांड आएगी, जैसे आगे काम आएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और रुकेंगे नहीं। गुवाहाटी एंड नॉर्थ ईस्ट इज अ ह्यूज मार्केट, तो इसको लेके क्या सपना है भाई? नॉर्थ ईस्ट को मैं खुद व्यक्तिगत रूप से, आज मेरी उम्र 25 साल है, 4 साल पहले नॉर्थ ईस्ट को मैं कुछ समझता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। आज मेरी इतनी विजिट्स हो रही है। नॉर्थ ईस्ट को मैं अभिन्न अंग मानता हूँ हिंदुस्तान का। जैसे कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, वैसा नॉर्थ ईस्ट भी है, वैसा अहमदाबाद है, ऐसा सब कुछ है, जैसे राजस्थान है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, यंग है, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इनको थोड़ा सा पुश चाहिए। और रेस्ट ऑफ इंडिया को मैं आपको बता दूँ, रेस्ट ऑफ इंडिया आप कहीं से भी हो, आप मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से हो, कहीं से भी, आप यहाँ ट्रेवल कीजिए, यहाँ के लोगों की हेल्प कीजिए, इनके साथ जुड़िए और इनको अपना सबका साथ सबका विकास का जो काम है ना उसमें लेके आइए। बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, बहुत टैलेंट है यहाँ पे। हेरिटेज बहुत है, कल्चर अच्छा है, ग्रीनरी अच्छा है, वाइल्ड लाइफ अच्छा है, पर यहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा है। यहाँ के लोग बड़े दिल साफ होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेन्युइन होते हैं। असली हिंदुस्तानी की अगर कहीं पहचान देखनी हो तो नॉर्थ ईस्ट उसमें पीछे नहीं रह सकता। यहाँ 4 दोस्त मिलके ये काम कर रहे हैं, MBA चाय वाला ओपन कर रहे हैं। नए यंग लोग जो है एंटरप्रेन्योर्स है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट के, गुवाहाटी के? नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप MBA चाय वाला की जब भी चाय पियो तो आप एनर्जी ना लें, आप इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। और यहाँ सिर्फ चाय पीने ना आए, अपने आप के लिए कुछ करें, अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें। नॉर्थ ईस्ट को अब नॉर्थ ईस्ट को देश की जरूरत नहीं, इस देश को नॉर्थ ईस्ट की जरूरत पड़नी चाहिए, वो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का। भाई इट्स बीन बहुत हो गया नॉर्थ ईस्ट में, हमने ये किया, ये सरकार आगे बोली हमने नॉर्थ ईस्ट में, ये नहीं। आपको नॉर्थ ईस्ट के बिना इस देश का पूरा नहीं हो सकता। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो इसका भी 4 घंटा जो है इस देश की तरक्की में नॉर्थ ईस्ट देगा। अगर कहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी तो 2-5 ट्रिलियन की कंट्रीब्यूशन है जो ना 2-5% का भी 20% का वो नॉर्थ ईस्ट देगा। तो नॉर्थ ईस्ट को अपनी महत्वता समझनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है दोस्तों। काफी फैन फॉलोइंग है आपकी यहाँ पे? नहीं देखो, फैन फॉलोइंग नहीं, लोगों को प्यार, लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है। देखो पहले क्या होता था, आदमी नेताओं को प्यार देता था, अभिनेताओं को प्यार देता था, हीरोइन एक्ट्रेस को प्यार देता था, एक्टर्स को प्यार देता था, आज क्रिकेटर्स को प्यार देता था। आज अगर एंटरप्रेन्योर को इज्जत मिल रही है, इसका मतलब देश बदल रहा है। और ये देश ऊपर से नहीं बदल रहा है, ये देश हमारे आसपास में इन लोगों से बदल रहा है। कोई नेता नहीं बदल रहा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बदल रहे, कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद विधायक नहीं बदल रहे, या कोई बहुत बड़े अभिनेता नहीं बदल रहे। इस देश को हम जैसे लोग बदल रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे नहीं नेताजी प्रणाम, हम हमारा काम खुद करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाएंगे। और इस देश को सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही तरक्की पे लेके आ जा सकता है, उसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। थैंक यू सो মাচ, উইচ ইউ ভেৰি গুড লাক। সেয়া আছিল প্ৰফুল্ল বিল্লৰে। কথাখিনি শুনি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে সপোন দেখা, আৰু যিদৰে কোৱা হয় যে যুৱ প্ৰজন্মই দেশখন সলনি কৰিব, আৰু যুৱ শক্তি নহ'লে দেশৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। ঠিক তেনেকৈ 20-21 বছৰ বয়সত তেওঁ সপোন দেখিছিল, তাৰপিছত সেই সপোন তেওঁ সাৰ্থক কৰি তুলিছে। আজি তেওঁ 25 বছৰ বয়সত ইখন ৰাজ্যৰ পৰা সিখন ৰাজ্যত, ইখন চহৰৰ পৰা সিখন ৰাজ্যত তেওঁৰ যি বিজনেছ চেইন, সেই বিজনেছ চেইন তেওঁ বিস্তাৰিত কৰি গৈ আছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত দ্বিতীয়খন আউটলেট, MBA চায়ৱালাৰ দ্বিতীয়খন আউটলেট মুকলি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰফুল্ল বিল্লৰে কাষত পাই তেওঁৰ অনুৰাগীসকল আগবাঢ়ি আহিছে, চেলফি উঠিছে, আৰু যুৱ প্ৰজন্মক উৎসাহী কৰিবলৈ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে দেশখন যদি সলনি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যুৱ প্ৰজন্মই, উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে তেওঁলোকে নিজে ভাবিব লাগিব, তেওঁলোকৰ যি উদ্যোগিক মানসিকতা আছে তাক তেওঁলোকে বিস্তাৰিত ৰূপ দিব লাগিব আৰু আগুৱাই আহিব লাগিব। তেতিয়াহে যুৱ প্ৰজন্মই দেশখন গঢ়াত সাৰ্থক ৰূপ দিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যি সপোন, সেই সপোন সাৰ্থক হ'ব। আমিও আশা কৰিছোঁ MBA চায়ৱালাক আপোনালোকে খুব মৰম দিয়ক। গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা, আজি 5 তাৰিখে মুকলি কৰা হৈছে। গতিকে MBA চায়ৱালালৈ আহক, সোৱাদ লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে গম পাব যে MBA চায়ৱালা কিয় আন চাহৰ বিপণীতকৈ ব্যতিক্ৰম। ধন্যবাদ।